हाय गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। आई होप आप अच्छे होंगे और अच्छे से ट्रेड कर रहे होंगे। तो गाइस, अभी मैंने रिसेंट इंस्टाग्राम पे अपने पोस्ट डाला था कि मैं कौन सा टाइप की वीडियोस बनाऊं, कुछ सजेशन मांगे थे। तो वहाँ पे एक मेरे को सजेशन आया कि भाई आप किस तरीके से अपना विन रेट को इंक्रीज़ कीजिए, या मतलब कैसे हम अपने विन रेट को इंक्रीज़ कर सकते हैं, या कैसे आप अपना एक सिस्टमेटिक ट्रेडिंग प्लान बना सकते हैं। तो गाइस, ये पूरी वीडियो उसके ऊपर होने वाली है। तो अगर आपको कुछ नॉलेज चाहिए तो प्लीज़ इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, क्योंकि आधा नॉलेज किसी काम का नहीं होता। और फिर भी कोई क्वेरीज हो तो आप प्लीज़ हमें इंस्टाग्राम पे डीएम कीजिए और यूट्यूब पे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे भाई ट्रेडिंग प्लान या विन रेट को कैसे इंक्रीज़ करना है। तो देखो गाइज, ट्रेडिंग प्लान बहुत लोगों का अच्छा होता है, बहुत लोगों का बुरा होता है। बट देखो, एंट्रीज आप कहीं भी ले लो, बट अगर आपको ट्रेड मैनेजमेंट सही से नहीं पता या रिस्क मैनेजमेंट सही से नहीं पता तो आप प्रॉफिट नहीं बनाओगे। तो स्टार्टिंग में सबके साथ यही होता है कि भाई उनके पास एक प्लान नहीं होता, क्योंकि प्लान जहाँ नहीं है वहाँ पे आप अनवांटेड चीज़ करोगे, है कि नहीं। अगर आपके पास प्लान है कि भाई ये चीज़ होगी तो मैं ये करने वाला हूँ, या ये चीज़ हुई तो ये करने वाला हूँ, तो आपको दिक्कत नहीं आएगा। बट जहाँ पे प्लान नहीं है वहाँ तो आप प्रॉब्लम करोगे ना। सबसे पहले हम बात करते हैं कि विन रेट को कैसे इंक्रीज़ करना है। तो गाइज, विन रेट को इंक्रीज़ करने का सिंपल सा फॉर्मूला होता है कि आप कोई भी चीज़ करते हैं उसको कंटिन्यू करते रहना और टाइम टू टाइम उसको अपडेट करना, ना कि चेंज करना। टाइम टू टाइम उसको अपडेट करना है, ठीक है। अपडेट करना, ना कि चेंज करना है। अब विन रेट बनाने का सिंपल सा तरीका कि आप अपना कोई भी एक मान के चलो, आप अपना एक स्ट्रैटेजी बना लिया, ट्रेडिंग प्लान बना लिया, उसको फोकस कर रहे हैं। फिर अब बात तो वहीं आ गई, भाई ट्रेडिंग प्लान कैसे बनाएं। तो ट्रेडिंग प्लान बनाने का सबसे सिंपल तरीका है कि कोई भी एक आप सेशन सेलेक्ट करें कि मैं एशियन सेशन, या आप लंदन सेशन, या कोई एक भी सेशन, या न्यूयॉर्क सेशन मैं ये ट्रेड करूँगा। सिर्फ कोई एक, इनमें से कोई एक, सारे सेशन ट्रेड नहीं करने, इनमें से कोई एक। जैसे कि मैं लंदन का थोड़ा सा पार्ट, मिड और यूके का पूरा पार्ट, मतलब यूएस का पूरा पार्ट ट्रेड करता हूँ। वैसे मैक्सिमम टाइम मैं न्यूयॉर्क ही ट्रेड करता हूँ। तो ये मेरे ट्रेडिंग प्लान का एक हिस्सा है। दूसरा, ट्रेड करने के लिए गाइज बहुत सारा चीज़ अवेलेबल है, ठीक है। ध्यान से सुनना, ट्रेड करने के लिए बहुत सारा चीज़ अवेलेबल है। सब में चार्ट होता है, सब में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस काम करता है, सब में करेगा। बट आपको क्या सब में ट्रेड करना है गाइज? बिल्कुल नहीं। आप कोई भी एक सेगमेंट चुन लीजिए। सेगमेंट बोले तो कि आप या तो आप ये मान के चलो, या तो आप पेयर्स को ट्रेड करो, यानी करेंसी पेयर। दूसरा, आप कमोडिटी को ट्रेड करो, ठीक है। कमोडिटी जो होती है, लाइक गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, क्रूड ऑयल हो गया, ठीक है। तीसरा, ये मान के चलो कि आप इंडाइसेस को ट्रेड करो। इनमें से कोई एक चीज़ पकड़नी है, सारी चीज़ें नहीं पकड़नी, इनमें से कोई एक चीज़ पकड़नी है, ताकि आपका जो ट्रेडिंग प्लान है उस प्लान के अकॉर्डिंग ये सारी चीज़ होनी चाहिए, ठीक है। दो चीज़ आपने सेलेक्ट कर ली कि भाई मेरे को एक सेशन में ट्रेड करना है, एक सेगमेंट में ट्रेड करना है। अब इस सेगमेंट में भी अलग अलग चीज़ है, ठीक है। जैसे मान के चलते हैं कि भाई पेयर है। अब पेयर में EU है, GU है, ठीक है, GJ है, ठीक है, GJ है, NU है, बहुत सारे पेयर है। तो इनमें से कोई एक आपका फेवरेट होगा। लाइक जैसे मेरा, जैसे अगर आप मेरी बात करो तो मैं मैक्सिमम ट्रेड, अगर पेयर ट्रेड करूँगा तो EU में ट्रेड करूँगा, ठीक है। उसके बाद GJ में ट्रेड करूँगा। क्यों? क्योंकि EU न्यू ईयर सेशन का सबसे वोलेटाइल पेयर है और सबसे ज़्यादा ट्रेड होने वाला पेयर है वर्ल्ड वाइड, ठीक है। और GJ मोस्ट वोलेटाइल पेयर है। तो इन दोनों को मैं अगर पेयर ट्रेड करूँगा तो ये ट्रेड करूँगा। और वैसे अगर आप कमोडिटी की बात करो तो मैं क्या ट्रेड करता हूँ? मोस्टली गोल्ड, ठीक है। आप गोल्ड ट्रेड करते हो, मतलब कर सकते हो। तो इनमें से आपको एक सेगमेंट बनाना है भाई, इन सेगमेंट में। और जैसे इंडाइसिस में, इंडाइसिस बहुत सारे हैं। S&P 500 है, नैस्डैक है, US 30 है, UK 100 है। तो मैं इनमें से US 30 को प्रेफर करता हूँ ट्रेड करना, क्योंकि जो मेरी स्किल्स है उसके हिसाब से ये काम करता है, ठीक है। तो यहाँ पे बात हो गई कि भाई सेगमेंट आपने सेलेक्ट कर लिया, इनमें से कोई एक चीज़ सेलेक्ट कर लिया। अगर मैं पेयर ट्रेड करने वाला हूँ तो मैं इन पेयर में से सिर्फ इन दोनों पेयर को ही ट्रेड करूँगा। ये ट्रेडिंग प्लान का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है, क्योंकि देखो ऐसे क्या होगा, अगर आप सारे पेयर्स में ट्रेड करोगे तो आप, भले मार्केट ऐसा कंडीशन हो या ना हो, आप कंटिन्यूसली ट्रेड्स को फाइंड करने वाले हो। आप मतलब ज़बरदस्ती ट्रेड को निकालो कि भाई मेरे को ट्रेड कहाँ मिल रहा है, मेरे को ट्रेड कहाँ मिल रहा है, ठीक है। ऐसे अगर कमोडिटी में सारी चीज़ को ट्रेड करोगे तो आप ज़बरदस्ती निकालोगे कि भाई किस में ट्रेड मिल रहा है। तो ट्रेड नहीं मिल रहा है, इसका मतलब मार्केट में पैसा नहीं बनेगा। आप ज़बरदस्ती घुसोगे, पैसा जाएगा। ऐसी इंडाइसिस की बात हो गई, ठीक है। तो गाइज, ऐसी हमारा सबसे पहले क्या हो गया, हमारा हो गया सेशन, ठीक है। उसके बाद हमारा हो गया सेगमेंट, ठीक है। उसके तीसरा हो गया हमारा कोई भी एक पेयर या एलिमेंट, जो भी आप बोलो। चौथा होगा गाइस टाइम फ्रेम। अब टाइम फ्रेम क्यों ज़रूरी है, लाइक कि टाइम फ्रेम क्यों ज़रूरी है?
तो गाइस टाइम फ्रेम जरूरी इसलिए है कि आपको पता होना चाहिए कि वो जो पर्टिकुलर आपने ट्रेड लिया है उसका क्या गेम प्लान होने वाला है, या कितना लंबा उसको आप होल्ड करने वाले हो, या कैसे उसको मैनेज करने वाले हो अगर थिंग्स गोज अगेंस्ट यू। ठीक है, सबसे पहले आप टॉप डाउन एनालिसिस, कोई भी आप स्ट्रैटेजी बनाओ उसमें टॉप डाउन एनालिसिस तो करोगे। इससे क्या मतलब है कि सारे टाइम फ्रेम में एंट्री एग्जिट कर लोगे? नहीं, आपको यहाँ पे डिफाइन करना है कि मैं 15 मिनट में अगर मैं एनालिसिस कर रहा हूँ, 15 मिनट में अगर एनालिसिस कर रहा हूँ तो मैं कौन से टाइम फ्रेम में, 5 मिनट में या 3 मिनट में या 1 मिनट में, कौन से टाइम फ्रेम में मैं एंट्री लूँगा, एंट्री और एग्जिट, एंट्री/एग्जिट। ये बहुत डिफाइंड होना चाहिए गाइस, ये लोगों का डिफाइंड नहीं होता, इसकी वजह से बहुत पंगा आता है। आपको डिफाइंड होना चाहिए कि मैं एनालिसिस कौन से टाइम फ्रेम में करूँगा एनालिसिस, और एंट्री एग्जिट किस में करूँगा। ठीक है, ये चौथा पॉइंट था, ये आपको डिफाइन करना है। पांचवा गाइस सबसे इंपॉर्टेंट जो है रिस्क मैनेजमेंट। अब रिस्क मैनेजमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है गाइस, कि आपको डिफाइन करना होगा कि आप कौन से टाइप का अकाउंट ट्रेड करो। फॉर एग्जांपल मैं जैसे पर्सनल अकाउंट भी ट्रेड करता हूँ, ठीक है, पर्सनल अकाउंट भी ट्रेड करता हूँ, और मैं फंडेड अकाउंट भी ट्रेड करता हूँ। ठीक है, फंडेड अकाउंट, जहाँ पे फंडेड अकाउंट का थोड़ा सा रूल अलग होता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे कैपिटल बहुत बड़ा होता है। तो यहाँ पे मान के चलो अगर मैं बिल्कुल अपने ब्रेक इवन पॉइंट पे हूँ तो मैं 0.5 रिस्क करूँगा, 0.5%। और यहाँ पे भी हर एक सेटअप को मैं कैटेगराइज करूँगा कि भाई ये सेटअप ए है, या ये सेटअप बी है, या ये सेटअप मेरा सी है। तो ए प्लस सेटअप को या ए सेटअप को मैं थोड़ा ज़्यादा रिस्क करूँगा, क्योंकि वहाँ पे रिवॉर्ड के ज़्यादा चांसेस है, यानी टीपी लगने के, विन होने के ज़्यादा चांसेस है। तो वहाँ पे मैं 0.5 से लेके 1% का रिस्क लेना प्रेफर करूँगा। ठीक है, और जो थोड़ा बी सेटअप है उसमें मैं 0.25 से लेके 0.5 रिस्क करूँगा। सी सेटअप को मैं अवॉइड करूँगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे बहुत लिमिटेड कैपिटल होता है, ड्रॉ डाउन एंड ऑल दैट होता है। अब वही बात आ जाती है कि भाई फंडेड अकाउंट को कैसे ट्रेड करना है, मतलब पर्सनल अकाउंट को कैसे करना है। तो गाइस देखो, पर्सनल अकाउंट पे एज सच कोई लिमिटेशंस नहीं होती पर डे का या ओवरऑल ड्रॉ डाउन का, बट फिर भी पैसा तो पैसा है। तो यहाँ पे भी हमको आज जैसे मान के चलो आप $100 का, मतलब $1000 का आप अकाउंट ट्रेड कर रहे हो, तो आपका पर ट्रेड शुड नॉट एक्सीड, मतलब पर ट्रेड का जो लॉस होना चाहिए 50 से $100 का होना चाहिए। और ये या बोल सकते हो 50 मान लो, मैक्सिमम 50 मान लो, इसको 50 ही मान लो। 50 से ज़्यादा आप लॉस ना करो पर ट्रेड। ठीक है, अगर आप 500 का अकाउंट ट्रेड कर रहे हो तो मान लो $25 फिक्स कर लो कि इससे ज़्यादा मेरे को लॉस होगा ही नहीं। ठीक है, तो ये गाइस सेशन हो गया, सेगमेंट हो गया, पेयर हो गया, टाइम फ्रेम हो गया। अब रिस्क मैनेजमेंट। अब जो लास्ट एक पॉइंट है कि ट्रेड को मैनेज कैसे करना है, 6 पॉइंट, कि लास्ट ट्रेड को कैसे मैनेज करना है, ट्रेड मैनेजमेंट। क्योंकि देखो ये पूरा जो लेसन ही है वो ट्रेड मैनेजमेंट का है। सबसे पहले आपको एंट्री के टाइम फोमो नहीं करना है, एंट्री के टाइम फोमो नहीं करना है, नो फोमो, एंट्री के टाइम नो फोमो, कि भाई मेरा सपोर्ट पे आ गया, मेरे को बाय करने का या रेजिस्टेंस पे चला गया, नहीं। वेट फॉर द कंफर्मेशन, वेट फॉर कंफर्मेशन। अगर आप मतलब जो भी स्ट्रैटेजी होगी आपकी, लाइक कंफर्मेशन। दूसरा पॉइंट क्या है कि आपको एग्रेसिवली एंट्री नहीं लेना, कि भाई मान के चलो कि मतलब प्राइस वहाँ गया भी नहीं फिर भी आपने एंट्री ले ली, प्राइस वहाँ पे मतलब ऐसा लगा नहीं फिर भी आपने एसएल बुक कर लिया, नहीं। आप जो डिफाइन करते हो, डिफाइन का मतलब आपने जो एसएल डाल रखा है कि भाई लेट सपोज कि ये प्राइस है, ये प्राइस है, यहाँ मैं एंट्री ले रहा हूँ और ये मेरा एसएल है और ये मेरा टीपी है। ठीक है, ये मेरी एंट्री प्राइस था। तो मार्केट मान के चलो ऐसे आया, आपने यहीं काट दिया जबकि आपका एसएल यहाँ था। तो ये गलती नहीं करनी। मार्केट में थोड़ा सा आपको स्पेस देना होता है, ताकि एंट्री और आपने एसएल में थोड़ा सा स्पेस देना होता है ताकि मार्केट भी घूम सके भाई, क्योंकि मार्केट मेकर तो नहीं हो आप। तो ऐसे ही एसएल जहाँ लगाया वहाँ पे एसएल करना है, और टेक प्रॉफिट जहाँ लगाया वहाँ पे वेट करना है। बल्कि टेक प्रॉफिट को आप ट्रेल कर सकते हो जितना ज़्यादा करना है, बट एसएल को कभी ट्रेल नहीं करना, एसएल को कभी ट्रेल नहीं करना। और जैसे ही आपका ट्रेड 1:1 हो जाए, मेक श्योर कि आप उसको ब्रेक इवन कर लें। तो ये गाइस अगर आप 6 पॉइंट याद रखते हो तो आई थिंक आपकी जो ट्रेडिंग जर्नी है बहुत आसान होने वाली है। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए। फिर भी कोई क्वेरी है तो आप नीचे मुझे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और इंस्टाग्राम पे भी हमें डीएम कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब तक के लिए मस्त रहिए, आवाज़ रहिए और बोलते रहिए भारत माता की जय।